बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम यहाँ बनाएंगे 3 किस्म के मिल्क शेक जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, खुश जायका, फरहत बख्श। और मज़े की बात ये कि झटपट ये तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए एक ब्लेंडर का जग लें, उसमें कुछ बर्फ़ डालें ताकि मिल्क शेक जो है बहुत ठंडा ठंडा तैयार हो। आधा कप हमने इसमें फ्रेश मिल्क डाला, 1 टेबल स्पून के बराबर चीनी डालें और स्ट्रॉबेरी हम यहाँ साफ धुली हुई डालेंगे, साफ की हुई पत्ते वगैरह इसके निकाल दें। ये आधा कप लेना है, डालें ब्लेंडर में और फिर चंद सेकंड्स के लिए हम ब्लेंडर को चला देंगे। मजेदार ठंडा ठंडा फरहत बख्श मिल्क शेक तैयार है। इसे पोर करें ग्लास में। अब दूसरा मिल्क शेक हमें बनाना है और ये है चॉकलेट मिल्क शेक। और इसके लिए हमें एक ब्लेंडर का जग चाहिए। जग में डालें आप कुछ बर्फ ताकि मिल्क शेक बहुत ही ठंडा तैयार हो। आधा कप मिल्क डालें और 1 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे हम चीनी। चॉकलेट सिरप लिया है यहाँ हमने 2 टेबल स्पून। ये नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट मेल्ट करके ले सकते हैं, या वो भी नहीं है तो आप कोको पाउडर का इस्तेमाल कर लें। और फिर हम इसे चंद सेकंड्स के लिए चला देंगे। और ये चंद सेकंड्स में ही हमारा ये मिल्क शेक तैयार हो चुका है। इसे पोर करें ग्लास में। ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ेदार बच्चों का पसंदीदा चॉकलेट मिल्क शेक तैयार है। अब हमें बनाना है रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक। इसके लिए हमने डाला है ब्लेंडर में बर्फ डालें, फिर इसमें डालें आप आधा कप दूध डालने के बाद हमने 1 टेबल स्पून के बराबर डाला है इसमें चीनी डाला। उसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून के बराबर रूह अफ़ज़ा डालें और फिर इसे चंद सेकंड्स के लिए चला लें। ये लीजिए, ये मशीन हमारी बंद हुई और यहाँ हमारा रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक तैयार है। इंतहाई ठंडा और फरहत बख्श के रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक तैयार हो चुका है। तमाम मिल्क शेक में डालें आप ऊपर से बर्फ डालें और फिर बर्फ डालने के बाद इसे सर्व करें तो बहुत ही फरहत बख्श है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ग़िज़ायत से भरपूर हेल्दी मिल्क शेक तैयार है। देखा आपने ये मिल्क शेक हमने कितनी जल्दी तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये हैं आलू के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें आलू लेना है और उसे छील कर साफ़ कर लें और फिर इसे हमें एक स्लाइसर की मदद से इस तरह स्लाइस में काट लेना है। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसे काटा जा सकता है। तो हमें इस तरह इसे पतले स्लाइसेस में काट लेना है। अब यहाँ हम लेंगे बेसन, ये 1.5 कप लिया है हमने। बेसन को लेकर छान लें। छानने से क्या होता है कि इसके जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो अलग हो जाती हैं और जब हम इसका बैटर बनाएंगे तो वो गुठलियाँ उसमें नहीं होंगे, लम्स के बगैर बनेगा वो और हमारा बैटर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमेशा जब भी बेसन लें उसे इस तरह छान के लें। यहाँ हमने बेसन को छान लिया। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें मिलाना है बेकिंग पाउडर। ये हमने 1 टीस्पून लिया है। बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें और फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और फिर इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। ज़ीरा साबुत लें और ये हमें 1 टीस्पून लेना है। अजवाइन इसमें डालेंगे हम, ये भी 1 टीस्पून ले लें और इसमें मिला दें। तमाम मसालों को बेसन के साथ अच्छी तरह हमें मिला देना है। किसी विस्क की मदद से आप इसे अच्छी तरह मिला लें ताकि बेसन में ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, तो थोड़ी हरी मिर्चें काट लें बारीक और वो डाल दें। हरा धनिया जो है बारीक काट के हमें इसमें मिला देना है। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे बैटर की तरह बनाना है।
तो शुरू में जो है एक साथ पानी नहीं डालें, इससे क्या होगा कि हमारा बैटर पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। और फिर जो है हमें जो बैटर तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो ये अभी गाढ़ा है, इसमें मज़ीद पानी डालेंगे। बैटर इतना पतला हो कि बस आलू में जो है उसकी एक पतली सी लेयर चढ़नी चाहिए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि बैटर कितना पतला होना चाहिए। ये देखें गिर रहा है तो तमाम बेसन में ये मिक्स होता जा रहा है, यानी कि एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा। गिरने के बाद ये मिक्स हो जा रहा है बेसन में। इतना पतला हमें बैटर चाहिए। ये हमने आलूओं को पानी में डिबो कर रख दिया था ताकि ये काले ना हो। तो अगर आपको कुछ देर आलूओं को रखना हो काटने के बाद तो आप पानी में भिगो कर रखें। पानी में भिगोने से ये काले नहीं पड़ते। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में और ये हमारा बैटर तैयार है। एक आलू का स्लाइस लें, उसे बैटर में डिप करें, डिप करके इसे बैटर से निकालें और फिर हम इसे गरम तेल में डालते जाएंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें थोड़ा ही गरम करना है। तो ज़्यादा गरम करने से क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो जाते ही जल जाएंगे। तो इतना गरम करें इसे कि जब हम इसमें अपने पकोड़े डालें तो वो नीचे डालने के बाद थोड़ी देर में ऊपर आ जाए। इतना गरम होना चाहिए हमारा तेल। तो यहाँ हम एक एक करके पैन की गुंजाइश के मुताबिक इसमें आलू के पकोड़े डालते जाएंगे। कुछ देर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने दें, फिर इसे पलट लें। दोनों तरफ से इसे हमें गोल्डन करना है। तो ये देखें कितने क्रिस्पी बन रहे हैं हमारे पकोड़े और कितने फूले फूले नज़र आ रहे हैं आपको। तो कितने परफेक्ट बन रहे हैं। बहुत जल्दी इसे तलने की कोशिश नहीं करें, इससे क्या होगा कि आलू कच्चे रह जाएंगे और इसकी जो ऊपरी सतह है वो काली हो जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता तलना है। दोनों तरफ से ये जब गोल्डन हो गए तो हमने इसे छलनी से छान के निकाल लिया है। अब इसी तरह हम बाकी तमाम आलूओं के स्लाइसेस को बेसन के बैटर में डिप कर करके गरम तेल में डालते जाएंगे। एक तरफ से जब ये थोड़े पक जाएंगे तो फिर हम इन्हें पलट देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता से पकने दें। एक साथ बहुत सारे आलू पैन में नहीं डालें, इससे क्या होता है कि ये आपस में चिपक जाते हैं। तो पैन की गुंजाइश के मुताबिक ही इसमें आलू के स्लाइसेस डालें बैटर में डिप करके। एक तरफ से गोल्डन हो गए तो इसे पलट दें। दूसरी तरफ से भी गोल्डन करके हम इन्हें निकाल लेंगे तेल से अच्छी तरह छान कर और फिर इन्हें निकालें किसी किचन टॉवल पे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो उसमें किचन टॉवल में जज़्ब हो जाए। तो ये लीजिए तमाम आलू जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। चंद चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें तो ये आलू के पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो ये कि इसका बैटर आप परफेक्ट बनाएं, दूसरा ये कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि हमारे आलू जो हैं वो अंदर तक पकें। इसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम हैदराबादी लुकमी तैयार कर रहे हैं और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और इनकी मदद से और कीमे की मदद से हम लुकमी के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। आधा किलो कीमा लिया है हमने यहाँ पर। एक मीडियम प्याज को काट लिया है। 2 टमाटर को चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा चाहिए होगा हमें और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, हस्बे ज़ायक़ा नमक का इस्तेमाल होगा और आखिर में आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे इसमें। तो एक पैन में मैं इसको बना रही हूँ। पैन में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल कुछ गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को बारीक काट लें। प्याज को हल्का सुनहरा करना है हमें। जब प्याज हल्की सुनहरी हो जाएगी तो हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा यहाँ मैंने चिकन का यूज़ किया है। आप चाहें तो मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे।
लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ज़ीरा डाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर नमक भी इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर डाल के थोड़ा हम इसे भून लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, गोश्त और टमाटर के पानी में ही ये कीमा गल जाएगा। तो हम इसे 20 मिनट तक लिड लगाकर पकाएंगे। दरमियान में लिड को खोलकर चला लें। तो 20 मिनट में जो कीमा है वो हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसका जो टमाटर प्याज वगैरह सब गल चुके हैं। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। 5-6 हरी मिर्चों को बारीक काट कर इसमें शामिल कर दें और थोड़ा हरा धनिया धोकर साफ़ करके बारीक काट के इसमें शामिल कर दें। थोड़ा चला लें। यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद कर दिया है मैंने। अब इसे चला के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम लुकमे के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ मैदा लिया है मैंने और बटर मिल्क है। आधा कप दूध में 1 टेबलस्पून सिरका डाल के बटर मिल्क तैयार कर लें। दो कप मैदा लेना है और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। आधा कप बटर मिल्क चाहिए होगा हमें और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का चाहिए होगा। सबसे पहले हम मैदे में नमक डाल देंगे, उसके बाद ऑयल भी डाल देंगे। ये बटर मिल्क डालकर हम इसे गूंद देंगे। अगर आटा में पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छी तरह गूंद लें, जिस तरह के आटा गूंदते हैं हम। तो इसे अभी बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, थोड़ा सा गूंद कर हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए। कम से कम 15 मिनट के लिए इसे रखना है। 15 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से गूंदेंगे। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका है। इस डो को हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अब एक हिस्से का पेड़ा बना के रोटी की तरह बेल लेंगे। घरों में जैसे आप रोटी बेलती हैं बिल्कुल इसी तरह हमें बेलना है। बेलने के बाद थोड़ा सा ऑयल इस पे अप्लाई करें हर तरफ। मैदा का डस्ट कर देंगे थोड़ा और फिर इस तरह फोल्ड करके दोबारा से इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह फैला लें, मैदा डस्ट कर लें और इसे इस तरह फोल्ड कर लें। इसी तरह हम दूसरे पेड़े के साथ भी करेंगे और उसे भी इस तरह स्क्वायर शेप में ले आएंगे। अब हमें इसको स्क्वायर शेप में ही बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें। इस तरह हम इसे स्क्वायर में बेलकर इसे काटेंगे। इस तरह हमें काटना है कि 9 स्क्वायर हमारे पास आ जाएं।
एक स्क्वायर लेकर हम चारों तरफ इसको पानी से ब्रश कर लेंगे, बीच में स्टफिंग रखेंगे और इसे दबा देंगे। कांटे की मदद से दबाएं ताकि तलने के दौरान जो है ये खुले ना। पानी सही से लगा के चारों तरफ इसे अच्छी तरह सील कर देना है। तमाम लुकमी तैयार करने के बाद हम इसे तलेंगे। तलने के लिए तेल को हमने पैन में डालकर गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना तेल को, मीडियम फ्लेम पर इसे हम आहिस्ता आहिस्ता तलेंगे, क्योंकि तलने के दौरान इसके बहुत सारे लेयर्स जो है वो खुल जाते हैं। तो हल्की आंच पे इसे तलना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि तमाम लेयर्स अच्छी तरह पकें अंदर तक। इसी तरह हम इसे तलकर हल्का सुनहरा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल ना करें इसे, हल्का सुनहरा करके हम इसे निकाल लेंगे। पानी लगाकर इसे अच्छी तरह सील कर लें ताकि जब हम इसे तलें तो ये ना खुलें, इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ तकरीबन तल चुके हैं हमारे लुकमी। तो हम इन्हें पेपर टॉवल पे निकाल रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो उसमें जज़्ब हो जाए। इसी तरह हम तमाम लुकमी को तल लेंगे। तो ये लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत सारे लेयर्स वाले लुकमी तैयार हैं। ये लुकमी जो है अमूमन शादियों में रखे जाते हैं या पार्टी में एज अ स्टार्टर के पेश किए जाते हैं। तो ज़रूर आप घर में इसे ट्राई करें और अपनी दावतों में इसे बनाएं। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।